नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनां जयतु शासनम् जयनां जयतु शासनम्। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, नवपद आराधना के पावन दिन चल रहे और आप सभी जानते हैं नवपद में नमोकार महामंत्र के पदों की और उनके गुणों की आराधना की जाती है। एक एक दिन में एक एक पद की आराधना। उस क्रम में आज चतुर्थ दिन है, तो नमो उवज्झायाणं इस पद की आज आराधना की जाएगी। अभी हमारे श्री विकास मुनि जी इसी पद का जाप करवा रहे थे और आप सभी बड़ी श्रद्धा से जप कर रहे थे। अब चर्चा यह है कि उपाध्याय का धर्म जगत में क्या महत्व है। अगर वैसे सहज इसे देखें, सोचें और इसका अर्थ करें तो बात इतनी है, पढ़ाने वालों को नमस्कार है।
अगर इतने से बात है, फिर पंच प्रमेष्ठि में इसका स्थान होना और इतना आदरणीय होना, इसको किस प्रकार से समझें। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, सामान्य से लेकर विशिष्ट विद्वान हैं। वो ऐसी कौन सी बात है जिससे उपाध्याय को पंच प्रमेष्ठि में स्थान मिला है। बंधुओं, इस बात को यानी उपाध्याय पद को समझने के लिए हमें कुछ बातें और समझनी हों। वे बातें हैं, शरीर में सबसे ज्यादा महत्व हमारे किस अंग का है, ये एक प्रश्न है। शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। सुनना, देखना, चखना, बोलना, सूंघना, स्पर्श, सारे ही जितने भी अंग हैं, उपांग हैं, सबका बड़ा महत्व है। ये सत्य है, सबका ही बड़ा महत्व है। पर कभी कभी जब सारी चीजें श्रेष्ठ हों तो फिर ये भी पूछना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे अच्छा क्या है। अगर इस भाव को लेकर चलें और सोचें तो हमें कहना पड़ेगा, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी आंखें। आंखें देखने का कार्य करती है, इनके द्वारा हम देखते हैं। इसलिए दुनिया में कहावत प्रचलित है, आंखें हैं तो जहान है। जहान यानी दुनिया, संसार। आंखें अगर हैं तो जहान संसार है। अगर आंखें अशुभ कर्म के उदय से किसी प्रकार की कोई इनमें दिक्कत है तो बंधुओं, सारा कुछ, सारा संसार उस व्यक्ति के लिए शून्य हो जाता है। तो आंखों का जो महत्व हमारे शरीर में है, हमारे जीवन में है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व ज्ञान का। ज्ञान अगर है तो प्रकाश है, ज्ञान अगर नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है। वैसे एक बात है, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जब आत्मा में ज्ञान न हो। ये तो उसका गुण है। ज्ञान है जे आया से विण आया, जे विण आया से आया। जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है। और बंधुओं, यह ज्ञान
आत्मा का गुण है। जब जैन धर्म में प्रवेश करते हैं, तत्व की दृष्टि से कह रहा हूं, वैसे तो हम सभी जैन हैं, उस समय में हमें पढ़ाया जाता है वो जीव लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग कहते हैं जानने को, और जानना ज्ञान है। यह प्रवृत्ति होना, ये क्या है? इस भाव का होना, यही जीव का लक्षण है। इससे ही पता चलता है कि ये जीव है, और ये अगर नहीं हो तो फिर बंध वो जीव को कैसे कहें ये जीव है, फिर तो अजीब है। तो मैंने कहा जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। इस ज्ञान से क्या होता है? स्वयं पर व्यवसायी, अपना और पर दूसरे का। ज्ञान से दोनों बात होती है, अपना भी पता चलता है और दूसरे का भी पता चलता है। यही विशेषता है इस ज्ञान की कि जहाँ अपना भी और दूसरे का भी पता चलता है। तो बंधुओं, यह जो ज्ञान है, जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यह हमारे को उपाध्यायों से प्राप्त होता है। इसीलिए उपाध्याय पद का इतना महत्व है कि पंच प्रमेष्ठी में उसको स्थान मिला है। उपाध्याय शब्द का अर्थ क्या है? उपाध्याय शब्द का अर्थ है उपसमीपे, जिनके पास में बैठ करके अधीयते पढ़ा जाता है, जिनके पास बैठकर ज्ञान सीखा जाता है, जिनके पास बैठकर पढ़ा जाता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। ये उपाध्याय का कार्य है कि जो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, वे उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय का स्वरूप शास्त्र में बताया गया कि उपाध्याय का कार्य तो बताया कि जिसके पास बैठ करके पढ़ा जाता उपाध्याय है, जो पढ़ाते हैं वो उपाध्याय हैं। उपाध्याय का अपना जो स्वरूप है वह क्या है? बंधुओं, उपाध्याय का स्वरूप उसके गुणों में है। ये तो हर चीज की बात है। किसी भी चीज का स्वरूप, आचार्य का स्वरूप उसके गुणों में है, उपाध्याय का स्वरूप उसके गुणों में है, साधु का स्वरूप उसके गुणों में है। तो उपाध्याय का जो स्वरूप है वो उसके गुणों में है। और उपाध्याय के 25 गुण होते हैं, आचार्य के 36 गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 गुण होते हैं, साधु के 27 गुण होते हैं। वे 25 गुण कैसे और क्या हैं, क्यों कर हैं? बार संग व्यू बुद्धा, जो द्वादशांग के ज्ञाता है। 12 संग, वर्तमान में 12 अंग तो है नहीं, 11 अंग उपलब्ध है, और वो भी पूर्ण नहीं, उसमें भी बहुत अंशों का जहाँ तहाँ से विच्छेद लोप हो चुका है। पर जो हैं वे हैं, जो हैं वो ज्ञान है, जो हैं उसमें भी अपार तत्व छिपा हुआ है। वर्तमान में 11 अंग है। ये बात उस दृष्टि से कही गई जो उपाध्याय के
पूर्ण गुण हैं, उनमें कहा बाल संग व्यू बुद्धा, जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं। कर्ण चरण जुओ, कर्ण सत्तरी और चरण सत्तरी, कर्ण और चरण, जिसमें करने का विधान है और चलने का विधान, आचरण का विधान है। बंधुओं, इनसे जो युक्त हैं, कर्ण 13 और चरण 14 है, इनसे जो युक्त हैं। प्रभावना जोग निगणे, प्रभावना 8 होती हैं जिसमें वे धर्म प्रभावना करते हैं, उनसे जो युक्त हैं। और जोग निग्रहो, योग 3 होते हैं, मन वचन और काया, इसका जिन्होंने निग्रह कर लिया है, उपाध्यायम गुण वंदे, इन गुणों से जो युक्त हैं उन उपाध्यायों को हम वंदन नमन करते। बंधुओं, ये गुण बताए गए उपाध्याय के 25 गुण।